नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अखिलेश निकिता के सपोर्ट चैनल में। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हम आपको इस वीडियो में उद्यमी योजना के बारे में बताएंगे और साथ ही साथ बिहार लघु उद्यमी योजना के बारे में भी जानकारी देंगे। दोस्तों, ये वीडियो अगर जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं या ले रहे हैं या लेने के लिए फॉर्म भर चुके हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम इस वीडियो में सारा प्रोसेस को कवर करेंगे और आप जो फॉर्म भरेंगे उस समय से लेकर के आपको लास्ट तक पैसा मिलने के बाद की क्या प्रक्रिया है, ठीक है, इस सारा प्रोसेस को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों गुजारिश करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है या पहले भी आए हैं बट हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला तो आप ये जान लीजिए कि ये उद्यमी योजना का आवेदन जो है 1 जुलाई से शुरू है और ये 31 जुलाई तक चलेगी, ठीक है, ये क्लियर हो जाइए। दूसरी दोस्तों, इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज क्या सब है वो जान लीजिए। आधार कार्ड लगेगा, उसके बाद आधार कार्ड में मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए। दूसरा, मैट्रिक का मार्कशीट और इंटर का मार्कशीट, आपका सिग्नेचर लगेगा, फ़ोटो लाइव खींचा जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आपको ईमेल आईडी की आवश्यकता होगी, मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी। इनके अलावा आपको कुछ भी लगने वाला नहीं है, ठीक है। इन सारे दस्तावेज को लेकर के आप एक निवास लगेगा, एक जाति लगेगा, ठीक है, जिसको कि रेसिडेंट और कास्ट सर्टिफिकेट बोलते हैं। इन सभी दस्तावेज के साथ आप जा कर के अपना ऑनलाइन आवेदन करा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, जब आप ऑनलाइन आवेदन करा देंगे, ऑनलाइन आवेदन कराने के बाद जब आपका इसका अंतिम तिथि ख़त्म होता है, उसके बाद आपका रेडिसम के द्वारा, कंप्यूटराइज के द्वारा लॉटरी सिस्टम होगा। उसके बाद उसमें जो भी व्यक्ति अप्लाई करेंगे वो चयनित किया जाएगा, ठीक है। चयनित होने के बाद उसके बाद जिसका जिसका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आएगा, उन सभी लाभार्थी को इस योजना का लाभ दिया जाएगा। क्लियर। दूसरी दोस्तों, आप जो इसमें आवेदन कराएंगे ये ध्यान रखना है कि आपको कैटेगरी सही सेलेक्ट करना है। जो कास्ट आप अपलोड कर रहे हैं उस कास्ट के अकॉर्डिंग कैटेगरी सेलेक्ट करना है। बाद में अगर आप गलत सेलेक्ट करके भी नाम आने के बाद भी आपका स्क्रूटनी में छट जाएगा, ठीक है, ये क्लियर। दूसरा दोस्त, दस्तावेज जो भी अपलोड करेंगे वो क्लियर अपलोड करेंगे, स्पष्ट अपलोड करेंगे, ताकि आपका स्क्रूटनी में छटे नहीं। दूसरा दोस्तों, इस योजना में आपको मुख्यमंत्री उद्यमी योजना में आपको 10 लाख रुपए मिलता है, जिसमें कि 5 लाख रुपया सब्सिडी है, 5 लाख रुपया आपको रिटर्न करना है। तो रिटर्न करना है तो उसमें भी दोस्तों क्या है, अगर आप SC ST हैं तो आपको बिना ब्याज का रिटर्न करना है। अगर आप महिला उद्यमी हैं तो आपको बिना ब्याज का रिटर्न करना है। आपको पिछड़ा प्लस अति पिछड़ा उद्यमी है तो उनको भी बिना ब्याज के करना है। सिर्फ युवा उद्यमी को 1% वार्षिक ब्याज के साथ इस पैसे को रिटर्न करना होता है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए, ये जो स्वीकृत राशि जब आप सिलेक्शन होगा, ये एक बार में 10 लाख नहीं आता है, ये आपको 3 किस्तों में आएगी, ठीक है। और 2 लाख वाला भी जो है योजना, उस पर भी हम चर्चा करेंगे, ठीक है। पहले हम ये जो मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो है उनके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसमें बहुत सारे परियोजना हैं, ठीक है, जो आप अप्लाई करेंगे तो आप कौन सा बिजनेस करना चाहते हैं, उस परियोजना को देखने के लिए आप क्या करेंगे, परियोजना की सूची पे जैसे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको सारा परियोजना का सूची आ गया। देखिए, आइसक्रीम उत्पादन, आटा सत्तू बेसन, इलेक्ट्रॉनिक। आप यहाँ पे पहले स्थिर से बैठ करके देख लेंगे कि हम कौन सा बिजनेस मेरे लिए बेटर होगा। जो हम गवर्नमेंट से ये जो पैसा लेंगे तो हम इस पैसे को सही जगह कैसे इन्वेस्ट कर पाएंगे, हम कौन सा कैटेगरी सेलेक्ट करें। क्योंकि दोस्तों ये बात क्लियर हो जाइए कि आप जो बिज़नेस यहाँ दिखाइएगा वही बिज़नेस आपको करना होगा। अब वो सिस्टम चेंज हो गया कि बाद में आप अपना बिजनेस को चेंज कर सकते थे, ऐसा नहीं होगा। ये फाइनली है, आप जो सेलेक्ट करेंगे वही आपका, उसी बिजनेस में आपको उसी अकॉर्डिंग इसमें DPR जब आपका सिलेक्शन होगा आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा, ट्रेनिंग में आपको एक DPR दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप वही DPR के अकॉर्डिंग ही आपको सब कुछ परचेस करना होगा। ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा और अच्छी सुविधा भी दी जाती है, खाने उने की सारी व्यवस्था दी जाएगी। 7 दिन का ट्रेनिंग देगा, पहले तो 15 दिन का ट्रेनिंग था, अब ऐसा नहीं है। 7 दिन का एक बार ट्रेनिंग, फिर दूसरा किस्त मिलता है तो उसमें भी 7 दिन का ट्रेनिंग होगा। ट्रेनिंग के दरमियान में आपको सर्टिफिकेट भी देगा, वो सर्टिफिकेट
को मिलने के बाद आपको जब पहला किस्त आता है, उस पहला किस्त का उपयोगिता प्रमाण पत्र प्लस बैंक का स्टेटमेंट, आप जो मशीन खरीदे या शेड बनाए, जो भी उस सारा डिटेल्स को लेकर के ट्रेनिंग सर्टिफिकेट के साथ में भी सारा कुछ वहाँ जमा करना होता है। जब आप वहाँ से ट्रेनिंग करके आ जाते हैं तो ट्रेनिंग सर्टिफिकेट प्लस जितना भी दस्तावेज आप ट्रेनिंग के दौरान वहाँ देते हैं, वो सारा दस्तावेज के साथ उद्योग विभाग में आपको जमा करना है। उसके बाद ही आपका प्रथम किस्त आता है। दोस्तों ये सारी और भी इनका प्रोसेस है जो कि हम आपको जैसे जैसे आगे आपके साथ होता जाएगा वैसा हम मोमेंट आपको शेयर करता जाएंगे। अभी उसमें टाइम है क्योंकि अभी ऑनलाइन आवेदन चल रहा है, तो आप उस पर ध्यान रखिए। दूसरी दोस्तों, मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना, इसमें आपको 2 लाख रुपए मिलता है। इसमें 100 के 100% सब्सिडी है। इसमें आपको पैसा रिटर्न नहीं करना होता है। इसमें दोस्तों क्या है कि अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो ये एक्चुअली सरकार ने गरीब तबके के लोगों के लिए किया है, जिसका कि वार्षिक आय 72,000 से कम है। ठीक है, जिसका कि वार्षिक आय 72,000 से कम है, उसके लिए ये योजना है। उसके लिए आपको आय प्रमाण पत्र देना होता है, जो कि सीओ के द्वारा, सर्किल ऑफिसर के द्वारा निर्गत किया जाता है। अगर वो पेपर आप अटैच करते हैं उसमें, तो गवर्नमेंट की नज़र में आपका वार्षिक आय 72,000 से कम हो जाता है। इसमें आवश्यक दस्तावेज जाति लगता है, निवास लगता है, आई मीन टू से रेसिडेंट सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट। इनकम में कंडीशन है कि आपका वार्षिक आय 72,000 से कम होना चाहिए। ठीक है, इसमें अगर आप मैट्रिक नहीं भी किए हुए, इंटर नहीं भी किए हुए, अगर आप अंगूठा छाप भी हैं, तो आप इस योजना का लाभ लेने में सक्षम हैं, आप ले सकते हैं, लेने के पात्र हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ये नहीं है कि आप कम से कम इंटर पास होना चाहिए, इस तरह की बात नहीं है। आप इस योजना का लाभ, अगर आप मूर्ख भी हैं तो आप ले सकते हैं, पढ़े लिखे नहीं भी हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कंडीशन ये है कि 2 लाख तो आपको रिटर्न नहीं लेगा, लेकिन हाँ ये कंडीशन के साथ है कि आप इस पैसे को लेने के बाद ये नहीं है कि पैसा ले लिए तो हम उसको अपने निजी खर्च में उपयोग कर लिया, ऐसा नहीं है। इस पैसे को लेने के बाद आपको गवर्नमेंट ये बिजनेस करने के लिए देती है, तो आपको बिजनेस करना होगा, क्योंकि अगर आप ये बिजनेस नहीं करते हैं तो आपको फिर गवर्नमेंट रिकवर करेगी। दोस्तों, मुख्यमंत्री उद्यमी योजना और मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना, दोनों योजनाओं का लाने का सरकार का एक ही मात्र मुख्य उद्देश्य है कि हमारे राज्य का जो व्यक्ति दूसरे राज्य में जाता है काम करने के लिए, वो क्यों जाता है? क्योंकि उसके पास रोज़गार नहीं है। ठीक है, तो वो रोज़गार नहीं है इसलिए दूसरे पास जाता है। तो गवर्नमेंट का ये है कि हम आपको रोज़गार भी देंगे, हम वैसे आपको स्ट्रेंथ के तरह खड़ा करेंगे कि आप खुद तो स्वरोजगार होंगे, साथ ही साथ आप दूसरे को भी स्वरोजगार बनाएंगे। अगर आप एक छोटा सा उद्योग लगाते हैं, छोटा सा अगर आप कारखाना खोलते हैं, तो उसमें ज़रूर है कि आपको 4 से 5 व्यक्ति की ज़रूरत पड़ेगा। तो आप खुद तो पहले उसमें स्वरोजगार हुए और 5 व्यक्ति को भी आप का घर परिवार को चलाने का आपने जिम्मेवारी उठा लिया। तो इस तरह करके बेरोजगारी को दूर करना है, ये सरकार का मुख्य उद्देश्य है। तो आप सबसे निवेदन है कि जो भी इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं, कम से कम सरकार का उद्देश्य को पूरा करने के लिए और अपना परिवार का अच्छा भरण पोषण करने के लिए, अपना लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए इस पैसे का सही से उपयोग करें और ये जो सरकार जो मौका दे रही है, इस मौका का फ़ायदा उठाएं। तो चलिए दोस्तों, भाई को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर इस वीडियो में कोई टॉपिक छूट गया हो, आप मुझे कमेंट कर सेक्शन में कमेंट करके बता देंगे, मैं जस्ट वो टॉपिक लेकर के नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर